बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं दुआ कबूल होने वाले 19 ख्वाब। अगर आपको इन ख्वाबों में से एक ख्वाब भी आ जाता है तो इसका मकसद ये हुआ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जो दुआएं आप मांग रहे हैं वो कबूल होने वाली हैं। वो 19 ख्वाब कौन कौन से हैं आज की वीडियो में शामिल हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए या अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना मुकम्मल नाम, वालिद के नाम के साथ और मसला कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी दुआ करवा दी जाएगी। दोस्तों से गुजारिश है कि इज्तिमाई दुआ में लाजमी शामिल हुआ करें। आमीन कहा भी करें और आमीन कमेंट बॉक्स में लिखा भी करें। हमारा आमीन अगर फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। अगर आप अपनी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ख्वाब लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द रिप्लाई दे दूँगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें। लंबे ख्वाबों की ताबीरात मैं नहीं बताती। अक्सर बहनें मेरे बारहा कहने के बावजूद एक ही मैसेज के अंदर 8 से 9 ख्वाबों की ताबीर मालूम करना चाहती हैं, जो बताना मुश्किल होता है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस मसले को समझ गई होंगी। अपने मुतालिक मालूमात ज़रूर फराहम किया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूला करें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब इकरा की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अनमैरिड हूँ। किसी को दुआ में मांग रही हूँ। फजर की नमाज के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में सरसों का खेत देखा जिसमें येलो पीले फूल लगे हुए हैं और खेत में हवा चल रही है जिसकी वजह से खेत हरिया घूम फिर रहे हैं। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब के मुताबिक आप मस्बत अमाल करने की कोशिश कीजिए। अपनी नीयत को साफ़ रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके तमाम मसलों को हल फरमा देंगे। अगला ख्वाब शहजाद शाह की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने 7 बजे के करीब ये ख्वाब देखा कि 5 या 6 मुर्गी के चूज़े देखे हैं। मैं अनमैरिड हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, ख्वाब में मुर्गी के चूज़े देखना खुशी मिलने, मुसरत हासिल होने और किसी नई चीज़ की खबर सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अगला ख्वाब रेहान शेख की आईडी से पूछा गया है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा झूला है। मैं उस पर बैठकर झूला झूल रही हूँ। इतनी तेज़ से झूला झूल रही थी कि मैं बादल के करीब चली जा रही थी झूलते झूलते, और मैं बहुत खुश थी। मैं अनमैरिड हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। सिस्टर, ख्वाब के मुताबिक आपको आने वाली ज़िंदगी में खुशी, राहत मैसर आएगी। मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी गुजरेगी। अगला ख्वाब आदिल ख़ान की आईडी से पूछा गया है। आप ही, मेरा नाम नादरा है। मेरी उम्र 27 साल है। शादीशुदा हूँ। मेरे शौहर से मेरी नाराज़गी चल रही है। मैं अपने मेके में हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने शौहर से हाथ मिला रही हूँ, फिर वो भी मेरे साथ हाथ मिलाते हैं और मैं उनका हाथ अपने हाथ में ले रही हूँ और मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन मेरी सास उनसे गुस्सा कर रही थी। इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप आगे बढ़कर सुलह कर लीजिए। अपने शौहर के साथ यही कामयाबी है। मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको इतना लंबा नहीं लेकर जाना चाहिए कि नुकसान उठाना पड़े। अना का मसला हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए, वरना दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, और यही आपके ख्वाब की असल ताबीर है। अगला ख्वाब सैयद जोहान की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अक्सर अपने आप को ख्वाब में ट्रेन में, कार में या रक्षा में बैठे हुए देखती हूँ। ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, जिन मुश्किलात और परेशानियों से आप गुज़र रही हैं
इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उससे निकल जाएंगे। अगला ख्वाब मोहिब ख़ान की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सना है, अनमैरिड हूँ, शादी अभी हो रहे वाली है, एज मेरी 19 साल है। मैंने कल सुबह 4 बजे के बाद ख्वाब में देखा कि मैं गाड़ी में जा रही हूँ, हर तरफ ज़मीन पर पानी आबशार हो रहा है, बारिश भी हो रही है, ज़मीन से मिट्टी वाले पानी का बहुत सारा आबशार जैसा पानी निकल रहा है और रोड के ऊपर गाड़ी गुजर रही है। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। बहन, गैर शादीशुदा लड़की का ख्वाब में साफ़ सुथरा पानी देखना, आबशार का पानी देखना, खुशी महसूस करना, इसकी शादी की अलामत होता है। अगला ख्वाब रिफ़त रुखसाना की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, ख्वाब में चाँद ग्रहण लगे देखना, फिर चाँद का ग्रहण से बच जाना, इसकी ताबीर क्या है? देखिए, ख्वाब में चाँद ग्रहण देखना आर्जी मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा आपको, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप इस पर काबू पा लेंगी। अगला ख्वाब फरजाना खुर्शीद की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ज़ोहर और असर के दरमियान में देखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा और मैं तो अनमैरिड हूँ, इसका क्या मतलब है? प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। फरजाना खुर्शीद, गैर शादीशुदा लड़की का अपने आप को हमल से देखना शादी होने की अलामत है। अगला ख्वाब अवर वर्ल्ड की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, सिस्टर मैं 32 साल की हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। मैंने तहज्जुद के वक्त ख्वाब में देखा कि मैं और मेरी अम्मी एक दावत पर हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, दावत पे बहुत लोग खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद थी। हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, बट हम भूखे होते हैं लेकिन हमें खाना कम मिलता है। हम खाना मांगते हैं बट वो लोग बोल रहे होते हैं कि आप लोगों के लिए बस इतना ही है, यानी कि खाना बहुत कम था। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए, बहुत शुक्रिया और दुआओं के लिए याद रखिए। ख्वाब में अपने आप को भूखा देखना और दावत में खाना खाना इस रिस्क में इजाफ़ा होने, खुशहाली मैसर होने, मुश्किलात और परेशानियों में कमी होने की निशानदेही है। अगला ख्वाब मोटिवेशनल गर्ल की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 22 साल है, मैं अनमैरिड हूँ। मैंने ख्वाब में फजर की नमाज़ के बाद देखा कि मैं जिस शख्स को पसंद करती हूँ वो मेरे लिए सोने का हार और एयर रिंग बनवा के लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, लेकिन उसका एयर रिंग ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा था। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, सही है, प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में औरत का सोना देखना अच्छा होता है, आपने एयर रिंग्स भी देखे हैं, ये अच्छा ख्वाब तस्लीम किया जाता है, आपको खुशखबरी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। अगला ख्वाब नूर मानो की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमैरिड हूँ, मेरी उम्र 23 साल है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सजदा कर रही हूँ ज़मीन पर और अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ, प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में अल्लाह ताला को सजदा करना दुआ कबूल होने की निशानी है। जिन मसाइल और मुश्किलात में आप फंसी हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनसे निकल आएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अगला ख्वाब मलिहा खान की आईडी से पूछा गया है। ख्वाब में देखा बहुत तेज़ रफ्तार समंदर की कश्ती पर मेरे शौहर मुझे समंदर से उस पार लेकर जा रहे हैं, इसकी ताबीर बता दीजिए, मैं मैरिड हूँ। अच्छा ख्वाब है सिस्टर आपका, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जिस मकसद के हसूल के लिए आप दुआएं मांग रही हैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगी। अगला ख्वाब एम ए ख़ान चौधरी की आईडी से पूछा गया है। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। मेरा ख्वाब यह है कि मैंने हरम पाक में 2 नफल अदा किए, वसीला फ़ातिमा के लिए, अपनी मुराद के लिए, और अत्तयात अदा कर रहा हूँ और हाथ में मेरे जानेमाज़ है, इसकी ताबीर बता दीजिए। आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में हरम पाक में नफल अदा करना, नमाज अदा करना, इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह ताला आपकी जायज़ दिली मुराद पूरी फरमाएंगे, आपकी मुश्किलात और परेशानियाँ आसानी में तब्दील हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगला ख्वाब अली की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। मेरा नाम अतिया है और मैं 28 साल की हूँ, अनमैरिड हूँ। मैंने कल रात 2 बजे के करीब ख्वाब में देखा कि बारिश हो रही है। मेरे घर में नॉर्मल बारिश थी, जबकि बाहर जो मैंने देखा बारिश ज़्यादा हो रही थी। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगी, लेकिन मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही होती है। उसके बाद जब मैं अंदर आती हूँ तो मेरी आंटी मुझे सालन देती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पाए भी होते हैं, बहुत अच्छा सालन होता है, इसकी ताबीर बता दीजिए।
ख्वाब में बारिश को देखना, बारिश में भीगना, खुशी महसूस करना दुआ कबूल होने और मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म होने की निशानी है। ख्वाब में बेहतरीन सालन देखना जो पका हुआ हो, जिसका जायका भी बहुत अच्छा हो, रिस्क में इजाफा होने, खुशहाली मैसर रहने, नेमत और बरक़ात हासिल होने की निशानी है। अब मैं वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ आपको 19 वो ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी होते हैं। अगर आपने इनमें से एक भी ख्वाब देख लिया, उसका मकसद ये हुआ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाएंगी। इस हवाले से पहली निशानी ये है कि अगर कोई ख्वाब में देखता है कि वो जमजम का पानी पी रहा है जो बाबरकत पानी है, तो इस बात की अलामत है कि इसकी दुआ जल्द कबूल होगी। दुआ कबूल होने की दूसरा ख्वाब यह है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि अपने पसंद का खाना खा रहा है, तो ये भी दुआ कबूल होने की निशानी है। ख्वाब नंबर 3, बारिश का होना और उसमें भीगना, अपने आप को देखते कि ये आप भीग रहे हैं ख्वाब में, तो ये भी दुआ कबूल होने की अहम तरीन निशानी है। ख्वाब नंबर 4, ख्वाब में ग़िलाफ़े काबा पर हाथ रखते हुए देखना या नमाज़ पढ़ते हुए देखना या हज करते हुए देखना, इस बात की निशानी है कि आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। ख्वाब नंबर 5, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम को देखता है, ये इनसे बात करता है या उन्हें कुछ देता है, तो ये भी दुआ कबूल होने की निशानी है। ख्वाब नंबर 6, ख्वाब में दूर से रोशनी का आते हुए देखना, इस बात की निशानी है कि आपकी दुआ कबूल होने वाली है। ख्वाब नंबर 7, अपने आप को मस्जिद के दरवाजे पे रोता हुआ देखना, फिर उसके लिए दरवाजे का खुल जाना, यह नज़ारा ख्वाब देखने वाले के लिए दुआ के कबूल होने की अलामत समझा जाता है। अगर देखने वाला बीमार है तो उसको जल्द सेहतयाबी अता होगी। ख्वाब नंबर 8, अगर कोई शख्स ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है, तो ये ख्वाब बताता है कि देखने वाली की दुआ कबूल हो जाएगी। औरत अगर बीमार है तो सेहतयाब हो जाएगी। ख्वाब नंबर 9, ख्वाब में अगर कोई देखता है कि कोई मुर्दा उसको उसका पसंदीदा खाना खिलाता है या पैसे देता है, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल करने वाला है, इसके रिस्क में इजाफा होने वाला है। ख्वाब नंबर 10, अगर कोई शख्स ख्वाब में कुरान पाक की आयत पढ़ता है या जिक्र पढ़ रहा है, मुसलसल दोहरा रहा है, तो ये दुआ कबूल होने की मशहूर तरीन अलामतों में से एक अलामत है। ख्वाब नंबर 11, कोई शख्स ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला के नामों में से किसी एक नाम को बार बार दोहरा रहा है, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से देखे जाने वाले ख्वाबों का बेहतरीन ख्वाब है कि इसकी दुआएं जल्द कबूल होंगी। ख्वाब नंबर 12, अगर कोई कमाली लड़की ख्वाब में देखती है कि वह अल्लाह के हाथ में सजदा कर रही है, तो इस बात की अलामत है कि इसकी दुआ कबूल होगी, उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। ख्वाब नंबर 13, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो गरीबों को पैसे दे रहा है, सदका खैरात कर रहा है, तो ये ख्वाब भी कमाली लड़की के लिए दुआ कबूल होने की अलामत है। ख्वाब नंबर 14, अगर कोई कमाली लड़की ख्वाब में कमरे के अंदर रोशनी आते हुए देखती है, तो और किसी आदमी से उसकी शादी की निशानी है जिसके साथ वो बहुत खुश रहेगी और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारेगी। ख्वाब नंबर 15, ख्वाब में आंसुओं को देखना और गिड़गिड़ा कर रोना भी इस बात की अलामत है कि इसकी दुआ जल्द कबूल होगी। अगर वो दुआ कर रही है कि उसे अच्छा शौहर मिले जिसके साथ वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, तो उसकी दुआ कबूल होने वाली है। ख्वाब नंबर 16, अगर कोई ख्वाब में देखता है कि उसने नए और ख़ूबसूरत जूते पहन रखे हैं, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत जल्द उसकी दुआ कबूल होने वाली है। ख्वाब नंबर 17, इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसके पाँव के नीचे से तरोताज़ा पानी बह रहा है, तो इस बात की निशानी है कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। ख्वाब नंबर 18, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो खुश है, तरोताज़ा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी दुआ जल्द कबूल होगी। ख्वाब नंबर 19 और आखिरी ख्वाब, ख्वाब में शहद देखना। ख़ास तौर पर अगर कोई बीमार आदमी ये देखता है, तो बहुत जल्द सेहतयाबी हासिल हो जाएगी और उनकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूलियत का शर्फ बख्शेंगे। आखिर में मैं इज्तिमाई दुआ करवा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त इस इज्तिमाई दुआ में लाजमी शरीक होंगे, आमीन कहेंगे भी और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखेंगे भी। या रब्बुल आलमीन, बहन ज़रीना जो बहुत सख्त बीमार हैं उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए, इनकी आजमाइश को ख़त्म फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबा मलिक के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी वालिदा की मग़फ़रत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद अरफ़ान वल्द मोहम्मद हनीफ़ के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को आसान करे, इनकी आजमाइश को ख़त्म करे और इनकी दिली मुराद पूरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहन शमीम बानो के बेटे ज़ीशान के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नेक और स्वाले रिश्ता अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुश्ताक इंसारी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। बहन मारिया फ़ातिमा वल्द अब्दुर रसूल के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ायाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहन रिमशा वल्द मुख्तारुल हक़ के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनके शौहर के दिल में इनके लिए मोहब्बत और रहमत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
بہن عائشہ ولد حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن نیہا فاطمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن افشاں ولد شمشاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ بہن نیہا پروین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں اور آزمائشوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن ہما خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی اسرار احمد ولد فیروز احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن شبانے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی الطاف حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ ان کے مرحوم والد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شاہد ولد عبد المجید کے لیے دعا ہے کہ ان کو جلدی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن انم ساجد اور ان کے شوہر ارسلان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ویزا جلد از جلد لگوا دے، آمین ثم آمین۔ بہن مہتاب عالم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والدہ عرفانہ اور والد حامد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن شائنہ اختر کے والد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد، میری والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ، عبد الرؤوف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین و بھتیجے عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔